हेलो एस्पेरेंट्स। अभी हमने आइडेंटिटीज देखा था। अभी इसमें एक दो फॉर्मूले और देख लेते हैं, फिर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट हम इंटरवल पे चलते हैं। अ, जैसे x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n इस तरीके से लिखा हुआ हो, तो हम क्या करेंगे कि x माइनस a एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस a एक्स टू द पावर n माइनस टू। यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है। हम देख सकते हैं, अगर हम x को a बोल दें और a को हम b बोल दें, यहाँ पे इस वाले में इसको हम b रख लें और इसको a रख लें थोड़ी देर के लिए, और n हम कितना ले लें, n इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला हो गया ना अपने पास ए क्यू माइनस बी क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी, ए स्क्वायर, अब यहाँ माइनस है तो अंदर हमें प्लस रखना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या इसको थोड़ा सा अच्छे से अगर लिख दे तो ऐसे, प्लस ए ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया। तो एन नेचुरल नंबर है। अगर वही एन इक्वल टू 2 हो जाता तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम ए माइनस बी तो यहाँ से भी लिख सकते थे और अंदर में ए प्लस बी हो जाता। ए फोर माइनस बी फोर, तो ए माइनस बी तो आएगा ही, पर इसको एलिब्रेट कर लेते हैं थोड़ा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कुछ ऐसा अंदर जाएगा, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ए माइनस बी ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यू, ऐसा कुछ। तो हमें ए माइनस बी कॉमन में आएगा। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं कि अगर एक्स टू द पावर एन प्लस ए टू द पावर एन है, विच इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस ए एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन। और यहाँ पे जो हम चल रहे हैं लेके एन नेचुरल नंबर है, तो यहाँ एन और यहाँ जो है वो एन, तो जो है उसको ऐसे लिख लें, ऑड एन इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसको हम ए इसको बी पुट करते हैं। एन हम लेते हैं ऑड है तो 3, वन लेते हैं तो ए प्लस बी, 3 लेते हैं तो हो गया आपका ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका हमने फॉर्मूला देखा था कि ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हमने देखा ही था। तो इसी तरीके से प्लस, जो ये ध्यान रखना है कि ऑड नेचुरल नंबर हो तो ये प्लस आ जाएगा। ये सभी जो फैक्टराइजेशन वगैरह ये सब हम देख रहे हैं, इसका यूज हम ट्वेल्थ में या 11th लास्ट या 12th में हम लिमिट पढ़ेंगे। लिमिट चैप्टर में हम एक्सपेंशन से भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे और इसका यूज हम बहुत ज़्यादा करेंगे। तो
एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका है कि इफ सॉल्व द इक्वेशन x माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ बोल रहा है कि व्हाट हैपेंस इफ ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो हम क्या करते हैं कि ए को बी को सी को तीनों को लेफ्ट साइड लाते हैं। तो एक्स माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के साथ हम रखेंगे सी को क्लब करते हैं। उसी तरीके से अब ऐसे भी जिसकी कमी होगी उसी को लाएंगे। तो बी प्लस सी है, कमी हमारे पास किसकी है, ए की, तो ए को लेके आ गए। एक्स माइनस ए सी अपॉन ए प्लस सी, यहाँ पे कमी हमारे पास किसकी है, बी की, बी को लेके आए। राइट साइड में हमें बचा 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका 1/1/1, तो एक्स माइनस ए बी माइनस सी इंटू ए सी माइनस बी सी ए प्लस बी प्लस एक्स माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी अपॉन बी प्लस सी प्लस एक्स माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी सी अपॉन ए प्लस सी, विच इज इक्वल टू 0। 0 है, हम कॉमन ले लेते हैं सभी के अपर पार्ट से, एक्स माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी कॉमन लेते ही ये आपका क्या बचा, 1 ए प्लस बी प्लस सी, which is equal to 0. This implies x equal to ab plus ac plus bc। ये अब if this expression 1/a plus b plus 1/b plus c plus 1/c plus a इक्वल टू 0, तो ये 0 होते ही क्या हो जाएगा, आइडेंटिटीज हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और ये जो हो जाएगा वो x बिलोंग्स टू r के लिए क्या रहेगा हमारे पास, ट्रू होगा। तो यही है। और फिर आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंटरवल में, इंटरवल्स। इंटरवल्स जैसे हम रियल नंबर जब देख रहे थे तो उसमें हमने एक नंबर लाइन लिया था, नंबर लाइन लिया था तो मान लो 0 है, और हमने कहीं पे जैसे 2
2 यहाँ 5 है। तो हमने नंबर लाइन पे कुछ ऐसे इसको डिनोट कर दिया। फिर हमें देखना है कि जैसे किसी क्वेश्चन में कोई फंक्शन है तो इंटरवल्स का वैसे यूज हमें कहाँ आता है, तो हम डोमेन वगैरह निकालते हैं या इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी आपका हो गया इसमें, या हम जब डोमेन निकालते हैं कि कोई भी फंक्शन कहाँ किसके और किसके बीच में लाई करता है, किसकी मतलब x बिलोंग्स टू क्या है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन देख इंटरवल्स का हम यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है कि x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो 2 और 5 के बीच में x है कहीं पे, हमें नहीं पता है कि कहाँ है एग्जैक्टली exactly, पर कहीं है। तो x बिलोंग्स टू 2 to 5, तो इसके लिए हम ऐसे कुछ डिनोट कर सकते हैं। सेकंड देखें अगर कि x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 2, तो नंबर लाइन पे अगर हम ये 0 ये 2 लेते हैं तो ग्रेटर देन 2 मीन्स क्या हो गया कि x जो है वो 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं है तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं कि जो x है वो 2 से कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो अभी ये ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट वगैरह को देखेंगे। चलिए नेक्स्ट इसको हम देखते हैं ओपन इंटरवल से। देख लेते हैं पहले। तो इसे हम नंबर लाइन पे, और इसका यूज है डोमेन निकालते हैं किसी फंक्शन का, इनइक्वालिटी वगैरह सॉल्व करने में इसका यूज हम करते हैं। तो ओपन इंटरवल देखते हैं पहले। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं, ए और बी है, जैसे ए एंड बी है, ये ओपन है, खुला हुआ है, और वहां तक इसको हम बोल सकते हैं कि जो इसमें ए टू बी, तो ए जो है उसके एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम पॉइंट इंक्लूड है या नहीं है वो डिफाइन होगा ओपन क्लोज से। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, इंक्लूड नहीं है। इसको हम लिख सकते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट आर नॉट इंक्लूडेड, कि एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ से यहाँ तो हैं, ए टू बी हम हैं, लेकिन ए और बी को छोड़ के। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स ए टू बी है, तो एक्सट्रीम पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। सेकेंड है आपका क्लोज्ड इंटरवल, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ए बी, मीन्स कि एक्स जो है ए बी को इंक्लूड करता है, मीन दैट इज एक्सट्रीम पॉइंट जो है आपका वो इन वो इंक्लूड हो रहा है। और क्लोज इंटरवल्स जो है वही पॉसिबल है जब ए और बी डिफाइन हो, ये भी हमें ध्यान रखना है कि ए और बी डिफाइन हो वहीं पे क्लोज। जैसे इसको लिख सकते हैं कि फाइनाइट हो, मीन्स डिफाइन मीन्स यहाँ ये हो गया, ये फाइनाइट हो, ए एंड बी आर फाइनाइट। तो इसको लिख लेते हैं कि इट कैन बी क्लोज इंटरवल, इट कैन बी पॉसिबल
व्हेन ए एंड बी आर फाइनाइट, ए और बी क्या हो, फाइनाइट हो। तो हम इसको, जैसे इसको नंबर लाइन पे अगर हम देखते हैं, यही 2 और 5 ही लेते हैं, मान लो 2 एंड 5 ही लेते हैं, और x कहीं बीच में है, तो 2 जो है वो इसमें है, 2 फाइनाइट भी है, तो हम लिख सकते हैं कि x जो है वो 5 से तो कम है, इक्वल भी है 5 के, तो 5 से कम है, इक्वल है, और 2 से ज़्यादा है और इक्वल भी है, तो इसको हम लिख लिए ऐसे कि x इक्वल टू 2 भी है, इसमें x जो है वो 2 के बराबर भी है और 2 से कम भी है, ज़्यादा भी है, यहाँ 5 के बराबर भी है और 5 से कम भी है, तो 2 और 5 के बीच में आपका x है, 2 और 5 को लेकर, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल्स, अच्छा इसी में अगर हम ऐसा ले लेते कि 5 से जो है वो ग्रेटर है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो हम लिखते x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा सेमी ओपन में, ये हो जाएगा सेमी में, जैसे देखिए इस वाले इंटरवल में ये आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि एक ऐसा कुछ हो सेमी ओपन, मतलब एक तरफ ओपन हो, या कुछ ऐसा हो, तो इसको हम बोलेंगे सेमी क्लोज्ड, इसको अलग से ही देख लेते हैं, इसको सेमी क्लोज्ड बोलेंगे, एक सेकेंड, सेमी क्लोज्ड, वैसे तो सेमी क्लोज्ड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x जो है वो क्या है, b को तो इंक्लूड करता है, यहाँ पे लिखेंगे कि a इज नॉट इंक्लूड एंड b इज इंक्लूड, जैसे कि x जो है 2 to 5 है, मीन्स 2 and 5, 2 पे ओपन है, 5 पे क्या है, क्लोज है, तो यहाँ से यहाँ तक तो 2 पे ओपन है, मीन्स 2 तक है पर 2 को नहीं लेना है, तो 2 पे ओपन है अपना, और 5 पे क्या है, क्लोज है। फिर है सेमी क्लोज्ड इंटरवल्स, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ए को तो लेते हैं और बी पे ओपन रखते हैं, मीन्स एक्स ए पे क्लोज है और बी पे ओपन है, यहाँ पे लिखेंगे कि ए जो है ना, ए इज इंक्लूडेड, ए इज इंक्लूड एंड बी इज नॉट इंक्लूड, बी क्या है, इंक्लूड नहीं है, जैसे अभी देखे थे कि ये 5 टू इन्फिनिटी है, 5 टू इन्फिनिटी, तो x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी, तो सेमी क्लोज हो गया। अगर हम इसमें देखें कि x जो है माइनस इन्फिनिटी टू 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ से यहाँ तक क्लोज है, तो x ये इंटरवल हो गया।
जैसे अभी हमने देखा था, इसमें कोई फंक्शन वगैरह तो नहीं देखा था, लेकिन देखते हैं एक। जैसे y इक्वल टू 2 to the power x, टू टू दावर एक्स नहीं, एक्स स्क्वायर सिंपल लेते हैं, ये इजी होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हम क्या करेंगे, x जब हम जीरो लेते हैं तो y क्या है, जीरो। x जब हम 1 लेते हैं तो y 1, x 2 तो 4, 3 तो 9। चलिए -1 लेते हैं तो 1, -2 लेते हैं तब भी 4, -3 लेते हैं तो 9। इस तरीके से तो इसे हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेते हैं, 0 पे 0 और 1 पे 1, इसको -1 1, ये 1 है, 2 है, 3 ऐसे कुछ, ये 4 है, 2 पे 4, 2 पे -2 पे 4। तो ग्राफ आपका कुछ कैसे, ये कर्व ऐसा कुछ आ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x जो है वो -इन्फिनिटी से हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, जिसमें y आ क्या रहा है, जब हम x 0 to इन्फिनिटी जाते हैं तो y आपका ऐसा कुछ जा रहा है, जब हम -इन्फिनिटी से 0 की ओर आ रहे हैं तो ग्राफ आपका ऐसा आ रहा है। मीन्स कि y जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा है। तो इसके लिए हम लिखेंगे कि x जो है वो r है, x बिलोंग्स टू r है, पूरी नंबर लाइन है, इसको हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, x -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बट y क्या है, y बिलोंग्स टू, तो y आपका क्या क्या वैल्यू आ रहा है, तो y हमेशा क्या आ रहा है, 0 से +इन्फिनिटी की ओर, इसको हम बोलेंगे 0 से +इन्फिनिटी की ओर, मीन्स ऑलवेज पॉजिटिव। तो y बिलोंग्स टू 0 to इन्फिनिटी। देखिए तो यहाँ पे क्या आया आपका, सेमी क्लोज इंटरवल आया, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। तो इस तरीके से हम इंटरवल वगैरह निकालेंगे, जैसे बहुत सारे फंक्शन में हम यूज करेंगे इसको। एक ऐसा ही है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स का अगर ग्राफ बनाते हैं तो कुछ ऐसा आता है, 0, ये हो गया ई टू द पावर एक्स। तो जब हम x पॉजिटिव -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की ओर जाते हैं, -इन्फिनिटी से हम इन्फिनिटी की ओर जब जा रहे हैं तो ग्राफ 0 से प्लस की इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। तो यहाँ हम x को लिखेंगे -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, मीन्स x बिलोंग्स टू r पे y क्या है, या एफ एक्स आपका क्या है, तो एफ एक्स जो है वो 0 ओपन से या 0 एक्स -इन्फिनिटी अगर ले लेते इसको, एक्स 0 to इन्फिनिटी, जैसे x टेंस टू -इन्फिनिटी, अगर -इन्फिनिटी में हम अगर देखते हैं तो इसको लिखते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर -x और +x, एक सेकेंड, ई टू द पावर x है, तो ई x जो है वो -इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो हम क्या करते हैं कि ई टू द पावर -x हम ले लेते हैं, और ई 1/e x ऐसे, और तो x टेंडिंग टू अब हो जाएगा 0। अब 1/e जो है, अब जैसे e का वैल्यू आता है 2.7 समथिंग, 2.7 समथिंग है, तो अगर 1/2.7 समथिंग अगर करते हैं तो 3.8 समथिंग आसपास कुछ आएगा, 0.38 समथिंग कुछ है, तो
ये और इसका पावर x, और x टेंडिंग टू क्या है, इन्फिनिटी है, तो ये क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। क्या होगा, टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये जीरो टू इन्फिनिटी होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। ठीक, तो ये सभी हम देखेंगे फंक्शन वगैरह में और डिटेल में देखेंगे इसको। इसमें हम नेक्स्ट अभी थोड़ा इसमें हमें देखना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसका यूज हम करेंगे, तो इसलिए हम पहले देख लेंगे और इसको हम डिटेल में सीक्वेंस प्रोग्रेशन वगैरह में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ इनइक्वालिटीज देखेंगे और उसको उसके क्वेश्चन वगैरह भी देखेंगे और कुछ फार्मूला वगैरह, फिर आगे हम लॉग वगैरह पे बढ़ेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।